Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at Government Medical College जालौन उरई। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके यूपी सीनेट 2025 के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, कितने तक आपको स्कोर करके चलना है कि आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। एंड अभी एक न्यूज़ आई थी कि आपके कॉलेजेस जो हैं वो और ऐड हो रहे हैं। लगभग 24 या 25 कॉलेज हैं जो नए ऐड हो रहे हैं इस बार। तो उसके लिए अभी देखो कोई ऑफिशियल एबीबीएमयू ने नोटिस रिलीज नहीं किया है। सो आप लोग अभी उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो और इस चीज पे मैं आगे वीडियो में भी डिस्कस करूंगी। आपको आइडिया लग जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपको एक प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का भी आइडिया होना चाहिए। मैं ये एससी ओबीसी और जनरल के हिसाब से मतलब कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगी आपसे, ताकि एक आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि क्या कट ऑफ रही थी पास्ट ईयर्स में एंड आगे क्या कट ऑफ हो सकती है। अगर हम एससी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 2022 की, सबसे पहले आपका एग्जाम यूपी सीनेट का पहली बार 2022 में हुआ था। उसके बाद 23 में, 24 में एंड ये आपका फोर्थ टाइम है जब 25 में आपका एडमिशन होगा यूपी सीनेट के थ्रू। और जब फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ था यूपी सीनेट का, तो उस टाइम एग्जाम इंग्लिश में आया था। और सेकेंड टाइम जब 2023 में हुआ था तो उस बार भी पेपर केवल इंग्लिश में आया था। लेकिन अभी ये जब 2024 में पेपर हुआ था तो पेपर जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आया था, और इस बार भी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ रहा है। ठीक है। और जो एग्जाम था आपका, उसमें लास्ट ईयर तक जीके आई थी, 2024 में जीके नहीं आई थी, और इस बार भी अभी तक ऐसा कोई नोटिस रिलीज नहीं किया है एबीबीएमयू ने कि जीके आएगी। तो जीके अभी आप प्रिपेयर मत कीजिए। अगर नोटिस आता है कि जीके आएगी तो वो आप लास्ट के एक मंथ में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नोटिस जब रिलीज होगा उस टाइम से अगर आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तब भी आपका जीके का हो जाएगा। तो आप लोग जीके के लिए परेशान मत होना कि जीके आ रही है या नहीं आ रही है, वो आपको पता चल जाएगा। अभी ऐसा कोई नोटिस रिलीज नहीं हुआ है कि आपका जीके आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप जीके के लिए परेशान मत होइए। अब मैं बात कर रही हूँ कट ऑफ की। क्या होता है कि हर साल का ये है कि जो आपकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ होती है वो हमेशा लो रहती है। उसके बाद जब सेकेंड थर्ड राउंड होता है तो उसके बाद कट ऑफ बढ़ जाती है। फिर लास्ट में जो स्टे राउंड होता है उसकी कट ऑफ भी लो रहती है। अब रीजन क्या है जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ होती है उसके लो रहने का? काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि वो एडमिशन लेंगे ही नहीं, या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ होती है वो कम रहती है, लेकिन जब सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, तो उसमें बढ़ जाती है। फिर जब सारे कॉलेजेस फिल हो जाते हैं आपके, मतलब मोस्टली बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद जो सीट वैकेंट रहती है तो उसके लिए आपकी कट ऑफ कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक रहता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, इसलिए मैंने ये बीच में ही डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं 22 में जो एससी के लिए कट ऑफ थी वो 105 से 110 तक थी। उसके बाद जब 2023 में पेपर हुआ था तो एससी की कट ऑफ थी 110 से 120 तक। उसमें 110 से ही मतलब एडमिशन हो गया था। 2023 की बात कर रही हूँ। 2024 में ये कट ऑफ बढ़ के आपकी 125 से लेके 135 तक हो गई थी। सॉरी, 125 नहीं, 135 से तो स्टार्टिंग ही हुई थी 2024 में। 135 से आपको जो है 140 तक एससी को सीट मिल गई थी 2024 में। अब 2025 की, उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से जो है कंपटीशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, और आपका पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश अभी दोनों मीडियम में आने लगा है, तब से एकदम से ज्यादा कट ऑफ हुई है। पहले आपका 2023 में क्या हुआ था कि जो कट ऑफ थी वो 110 से 115 के बीच में, 120 के बीच में मिल गए थे एससी वालों को, मोस्टली एससी वालों को कॉलेज मिल गए थे। लेकिन जब 2025 सॉरी 24 का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या है, कट ऑफ एकदम से बढ़ी थी क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आया था। तो हिंदी और इंग्लिश की वजह से काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया था। जो बच्चे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की वजह से परेशान रहते थे तो उन लोगों को भी इस बार मौका मिला था। तो कट ऑफ जो है वो एकदम से 120 पे भी नहीं गई थी, वो एकदम से आपकी 135 से 145 के बीच में पहुंच गई थी एससी की। और वही हम ओबीसी की बात करें तो अगर हम 2022 की बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी में क्या हुआ था 2022 में, आपकी जो कट ऑफ थी वो 110 से 115 के बीच थी। उसके बाद 2023 आया तो 2023 में आपकी जो कट ऑफ थी ओबीसी के लिए
वो 122 से 130 तक थी ओबीसी के लिए। और उसके बाद 2024 में यही कट ऑफ बढ़ के आपकी 140 से 145 या फिर उससे भी प्लस हो गई थी। मतलब फर्स्ट राउंड में थोड़ी लो थी, फिर सेकंड राउंड में और बढ़ गई थी। तो उसके हिसाब से अगर हम अभी 2025 का भी बात करेंगे, एंड अब मैं बात कर रही हूँ जनरल की। तो जनरल की 2022 में जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 110 से ही मान लीजिए 108 या 7 से कॉलेज मिलना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद 115 117 तक कॉलेज आराम से मिल गया था। मतलब ज्यादा मार्क्स होंगे तब तो आपको मिल ही जाएगा, बट ये मैं लोअर मार्क्स की बात कर रही हूँ। फिर 2023 की बात करें तो 2023 में जो है 122 से लेके 130 तक 135 तक सबको कॉलेज मिल गया था, जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों को। और एक जो 2024 में आपका भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसमें जो 142 से लेके आपका 142 मार्क्स से लेके 150 तक कॉलेज मिल गया था। मोस्टली जो जनरल ईडब्ल्यूएस है तो सबको मार्क्स मिल गए, मतलब कॉलेज मिल गया था। और देखो, कॉलेज आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि काफी बच्चों को कॉलेज इसलिए भी नहीं मिला था इस बार, जैसे बोल रहे हैं कि मेरे 135 मार्क्स थे एससी से या फिर एसटी से। एसटी का तो और लो हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा कि अगर एससी को मिल रहा है तो एसटी को मिल ही जाएगा उतने मार्क्स में, है ना। और फिर पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी आती है आपकी, तो उसमें भी आपका बहुत कम में हो जाता है, मतलब काफी मार्क्स की आपको छूट मिल जाती है पीडब्ल्यूडी की बात करें तो क्या रहता है कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है, अगर आप वो कॉलेज नहीं ले रहे हो, आप उससे अच्छा कॉलेज चाह रहे हो, तो उतने मार्क्स में नहीं मिलता है। इस वजह से काफी बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता है। अब हम बात कर रहे हैं 2025 की। तो 2025 में देखो, पहली चीज ये है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। दूसरी चीज, अभी आपने देखा है कि नीट के एग्जाम की क्या हालत हुई है। तो बहुत सारे बच्चे इस बार पेपर जो आपका फॉर्म रहेगा वो फिल करेंगे ही करेंगे। तो कट ऑफ इस बार जो है मुझे ऐसा लगता है कि हाई जाने वाली है। और जो अभी बात हो रही थी कि एग्जाम में आपके और ज्यादा कॉलेज ऐड हो रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी कम रहे। पर मुझे ऐसा लगता है, सॉरी, जो कट ऑफ अगर आपकी कॉलेज की वजह से थोड़ी सी कम होगी, तो जो नए कॉलेज हैं, अगर आपको पुराना कॉलेज चाहिए, देखो मेडिकल में क्या है कि आपको जितना पुराना कॉलेज होगा उतना अच्छा रहेगा। मेडिकल में क्या है, किसी भी कॉलेज में जाओ, जो पुराना कॉलेज होता है उसकी अपनी अलग वैल्यू होती है, वहां पे एक्सपीरियंस लोग आपको ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा वहां पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं जिससे आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। बट नए कॉलेज में उतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अगर कोई नया कॉलेज है तो वहां पे उतनी ज्यादा फैसिलिटीज ऑब्वियसली बात है नहीं होंगी, और उतना सीखने को आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी जो हमारे टाइम पे 2023 में 2022 में जो कॉलेज ऐड हुए थे, जो नए कॉलेज थे, तो उनमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है जो पुराने कॉलेजेस में है। ठीक है। कॉलेज, हालांकि आपको जब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कोई सा भी कॉलेज मिलेगा, तो वो अच्छा ही है, लेकिन उसमें भी रहता है कि आपको कितना अच्छा कॉलेज मिल रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें 2025 की कट ऑफ की, तो अगर आपके नए कॉलेजेस ऐड भी होते हैं, पहली बात तो अभी तक ऐसा कोई नोटिस रिलीज नहीं हुआ है, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं आया है एवीवीएमयू की तरफ से कि ये कॉलेज ऐड होंगे। अगर कॉलेज ऐड होंगे तो आपकी कट ऑफ वही 150 से स्टार्टिंग तो मान ही लो आप, इससे कम आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है इस बार, जितना कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, नीट वाले बहुत सारे बच्चे इस बार देंगे एग्जाम, क्योंकि नीट की हालत जो है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कहीं एग्जाम लीक हो जा रहा है, कहीं बच्चे ही नहीं मतलब उतना प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो वो एक अलग चीज है। और पहले क्या था, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, बट अब काफी लोग जागरूक हैं। और जो है आपने देखा होगा काफी सारे बैचेस भी नए नए लॉन्च हुए हैं। तो जब इतने अच्छे से हर जगह पढ़ाई हो रही है तो क्यों नहीं कट ऑफ आई जाएगी। तो इस बार आप 150 प्लस से मान लो, आप एसटी से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो। ओबीसी और जनरल तो थोड़ा हाई ही लेके चलो अपना, 155 या 160 आप आराम से लगा सकते हो। अगर ये कॉलेज ऐड नहीं होते हैं तब आपका 160, अगर कॉलेज ऐड हो गए तो 150, इतना आप एवरेज लेके चलो, क्योंकि इससे कम में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इंसान यही चाहता है कि उसको बेस्ट चीज मिले। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको अच्छा कॉलेज मिले तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एंड रही बात कि अभी भी कैसे पढ़ाई करें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स में बता देना, मैं उसके लिए भी एक नया वीडियो ला दूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना कि हमें रिवीजन के लिए नया वीडियो चाहिए, या फिर हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स में मुझे बता देना, तो मैं उसके लिए नया वीडियो ला दूंगी। ठीक है। और कट ऑफ की बात करी जाए तो 150 आप मान लो, अगर कॉलेज ऐड हो रहे हैं, वो आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। जब आपका प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे, जिस जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, तो वहां पे पूरा लिस्ट आता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कॉलेज ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तब तक के लिए आप अपनी कट ऑफ 160 मान के चलो।
किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी जनरल है तो थोड़ा हाई ही लेके चलो, वरना 160 तो आप मान ही लो एवरेज कट ऑफ जो है वो इस बार जाने वाली है, ठीक है। सो आई होप आपको कट ऑफ का क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको किसी भी चीज में, कोई भी चीज में डाउट है तो मैं हूँ यहाँ पे, आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन जो है कि बार बार एक ही चीज मत पूछना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन में पढ़ती हूँ, तो अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप कौन से कॉलेज में हो, तो ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप जो रेलिवेंट चीजें हैं वो आप पूछना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। एंड या दैट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एंड इस वीडियो में बताई गई कोई भी चीज पे आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ाई में भी कोई डाउट है, मतलब आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, किसी भी चीज में आपको डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और अगर ज्यादा बड़ी चीज है जो आपको रिप्लाई से नहीं समझ में आ रही है तो मैं उसके लिए वीडियो भी ला दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।